बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का आज हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब प्रोग्राम क्या होता है। लेट्स सपोज कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत शॉर्ट होते हैं। तो जब हमें अगर कोई लॉन्ग प्रोग्राम लिखना पड़ जाए, लेट्स सपोज अगर आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, तो आपको पता है कि कैलकुलेटर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम जो कैलकुलेटर बना रहे हैं वो एडिशन परफॉर्म करे, ऐड का फंक्शन परफॉर्म करे, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा साइन, कॉस, टेन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, यानी जिस तरह से आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, आप देखते हो उसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कैलकुलेटर के लिए अपना प्रोग्राम जो है राइट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें, अगर हम ऐड का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ऐड का हमें जो है ना वो सारा डालना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि जब यूज़र कोई दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा है तो तब जो है ना कौन सा पार्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करेगा, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा है उसके लिए हमें अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सब जितने भी फंक्शन यहाँ पे मैंने राइट किए हैं उन सब के लिए हमें एक अलग से जो है ना प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। और जब हम उन प्रोग्राम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो फुल प्रोग्राम है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए हम सब प्रोग्राम्स यूज करते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम जो है बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम सब प्रोग्राम्स यूज करते हैं। सब प्रोग्राम्स की अगर आप डेफिनेशन देखें अपनी बुक के पेज नंबर 61 पे, as a program gets longer it becomes more difficult to handle. Most computer languages excluding GW basic feature that facilitates such situations. A separate large program is divided into smaller manageable parts called subprogram. अब क्या होता है, सब प्रोग्राम्स एक्चुअली क्या होते हैं कि जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन, कॉस, टेन, लॉग, एक्सपोनेंट फंक्शंस। ठीक है, अब बजाय इसके कि हम इनका एक ही प्रोग्राम राइट करें, हम क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम के छोटे छोटे से पार्ट्स बना लेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर आप एडिशन का एक अलग से प्रोग्राम राइट कर लेते हो, सब्ट्रैक्शन का अलग कर लेते हो, मल्टीप्लिकेशन अलग, यानी सब का एक अलग बना लेते हो। ठीक है, जैसे हमने ये भी पढ़ा था डिवाइड एंड कंकर रूल। डिवाइड एंड कंकर रूल क्या होता है कि आप एक बहुत बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते हो छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, और हर पीस को यानी हर सब प्रोग्राम को अलग से सॉल्व करते हो, अलग से राइट करते हो, फिर उनको कंबाइन कर देते हो। ठीक है, तो इस जो है ना ये जो हम छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाते हैं, एक प्रोग्राम को जब हम डिवाइड करते हैं छोटे प्रोग्राम्स में तो उन छोटे प्रोग्राम्स को सब प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज अब अगर आपने ये कैलकुलेटर के लिए राइट करना है, ठीक है, प्रोग्राम राइट करना है, तो आपके पास ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के प्रोग्राम्स राइट हुए पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब कैलकुलेटर में आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपको ऐड का फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉल कर लोगे जो आपके पास ये बैक एंड पे लेट्स सपोज ये पहले से आपके पास ये फंक्शंस पड़े हुए हैं ऐड, तो ये क्या करेगा a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी होगी, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास साइड पे फंक्शंस पड़े हुए हैं, आपने इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, आगे आपको सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन को आपका ये जो है ना ये ओरिजिनल प्रोग्राम है जो आप कैलकुलेटर के लिए राइट कर रहे हो। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं ये आपके पहले से आपने राइट करके रखे हुए हैं साइड पे। ठीक है,
जस्ट आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे उनको कॉल कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन जब आपको चाहिए होगी तो आप यहाँ पे सब के फंक्शन को कॉल कर लोगे, सब प्रोग्राम को कॉल कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन जब चाहिए होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये इस फंक्शन को कॉल कर लोगे, ठीक है। यानी बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम राइट करें, आप सब प्रोग्राम्स उसके बना लेते हैं, ठीक है, उनको साइड पे रख लेते हैं किसी फाइल में, और फिर अपने प्रोग्राम के अंदर उन सब प्रोग्राम्स को कॉल करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस बताए गए हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि पहले से, लेट्स सपोज अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो या GW बेसिक यूज कर रहे हो, तो जब आप GW बेसिक इंस्टॉल करते हो तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड होते हैं, उस प्रोग्राम में, उस लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो उनको आप बिल्ट इन फंक्शंस कहते हो। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? जो यूजर यानी आप लोग खुद डिफाइन करते हो, ठीक है। जैसे बेसिक फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये लेट्स सपोज अगर वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो लेकिन आपको साइन कॉस के चाहिए, तो साइन कॉस के फिर आप खुद से राइट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस बताएंगे। फर्स्ट है जी हमारा न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या करेंगे कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं ना, ठीक है, नंबर्स को हैंडल करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूमेरिक फंक्शंस में आते हैं। और इसी तरह से जो अल्फाबेट्स को हैंडल करने के लिए फंक्शंस होते हैं वो स्ट्रिंग फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट, ठीक है। यानी आप न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर न्यूमेरिक फंक्शंस अप्लाई करते हो, ठीक है, और ये फंक्शन जस्ट आप न्यूमेरिक वैल्यू के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, अल्फाबेटिक वैल्यूज के लिए अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको फंक्शन बताया गया है ABS फंक्शन, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ ABS फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, the expression x that is the value without sign। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होगा? ABS x। x यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन होगा। लेट्स सपोज अगर यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देता है -15, ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट फंक्शन अप्लाई करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा जब आप इसको रन करोगे तो ये जो साइन है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। जस्ट रिजल्ट क्या आएगा? 50, ठीक है। यानी जो भी साइन होगा वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो इंटीजर वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो आपकी आंसर में आ जाएगी, ठीक है। ये एब्सोल्यूट फंक्शन का टास्क होता है। नेक्स्ट है आपके पास इंट फंक्शन। तो इंट फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करता है? इसका भी आपके पास सिंटैक्स कुछ इसी तरह से होता है, इंट x, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फ्रिक्शनल नंबर आ रहा है तो जब आप इसको रन करोगे तो जस्ट जो इस नंबर का इंटीजर पार्ट है वो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला जो है ये इसका स्किप हो जाएगा और जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो यहाँ पे आपके पास आंसर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन में क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर आपने स्क्वायर फाइंड करना है तो आप स्क्वायर फंक्शन इस्तेमाल करते हो। साइन फंक्शन है, कोई भी नंबर है जैसे लेट्स सपोज 60 है, इसका आपने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है तो आप साइन फंक्शन यूज करोगे। तो जब आप इसको रन करोगे तो साइन 60 क्या होता है? 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स फंक्शन। तो फिक्स फंक्शन आपके पास कुछ इसी तरह से होता है जैसे इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इंटीजर फंक्शन में भी वो क्या करता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको स्किप कर देता है, और फिक्स फंक्शन भी कुछ इसी तरह से करता है, ठीक है। फिक्स यहाँ पे एग्जांपल दी गई है -7.09। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो -7 आएगा। यानी एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि साइन को स्किप कर देता है। इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है यानी जो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है उसको स्किप कर देता है। लेकिन जो फिक्स फंक्शन है वो जस्ट क्या करता है कि साइन को आंसर में लेके आता है, लेकिन जस्ट जो
इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको स्किप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब फंक्शन। तो टैब फंक्शन आपके पास यूज होता है स्पेस देने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूजर ने राइट किया पाकिस्तान टैब 2 इज माई टैब 4 कंट्री। तो यहाँ पे देखें जब हमने इसको रन किया तो पाकिस्तान, यहाँ पे स्पेस आई, ठीक है। स्पेस के बाद इज माई के दरमियान में हमने कोई टैब यूज नहीं की थी, तो इसलिए इज और माई के दरमियान में कोई स्पेस ज्यादा नहीं है। सिंगल कैरेक्टर स्पेस तो आती है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सिंगल कैरेक्टर स्पेस दी हुई है, लेकिन जो टैब होती है वो तकरीबन 4 स्पेसिस के इक्वल होती है, ठीक है। इज माई, उसके बाद हमने टैब यूज किया तो यहाँ पे देखिए ज्यादा स्पेस आई और उसके बाद कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आर एन डी फंक्शन, रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। यानी आप रैंडम फंक्शन क्यों यूज करते हो, ताकि आप कोई भी लिमिट दे दो, लेट्स सपोज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको रैंडमली वो अप्लाई करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लॉग फंक्शन। तो किसी भी नंबर का अगर आपने लॉग फाइंड करना है, लेट्स सपोज अगर आपने 10 का लॉग फाइंड करना है तो यहाँ पे आप यूज करोगे लॉग x होता है, ठीक है। x की जगह यहाँ पे 10 आएगा। जब आप इसको रन करोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉग 10 जो है वो इक्वल्स टू 1 होता है। नेक्स्ट है स्पेस फंक्शन। तो ये भी क्या होता है, स्पेस देने के लिए यूज होता है। आप इसको जो है ना इसका पर्पज आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बीट फंक्शन, टू साउंड द स्पीकर एट 800 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड फॉर 1/4 ऑफ अ बीट। यानी आप जब बीट फंक्शन यूज करोगे, ठीक है, तो जो मतलब आप पीसी यूज कर रहे हो उसके साथ जो स्पीकर अटैच है वहां से बीट साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेट फंक्शन। तो डेट का जब आप फंक्शन यूज करते हो तो जो भी आपके पीसी के ऊपर करंट डेट सेट हुई भी है वो आपके पास शो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी स्ट्रिंग फंक्शन। पहले हम न्यूमेरिक फंक्शंस की बात कर रहे थे, ठीक है। न्यूमेरिक फंक्शन जो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करनी है जो कि कैरेक्टर टाइप वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास len फंक्शन। तो इसका पर्पस क्या होता है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग राइट करती हूँ, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। तो अब len फंक्शन क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर, आपको पता है कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर डबल कोट्स में हम उसको राइट नहीं करते तो वो स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होती, ठीक है। तो len फंक्शन क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको काउंट करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जब आप इसको रन करोगे तो 13 आपका आंसर होगा, यानी इस जो है ना स्ट्रिंग में आपके पास 13 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू फंक्शन, टू रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। द वैल्यू फंक्शन आल्सो स्ट्रिप्स लीविंग ब्लैंक्स, टैब्स एंड लाइन फीड्स फ्रॉम द आर्गुमेंट स्ट्रिंग, ठीक है। यानी क्या करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आई लव पाकिस्तान लिखा, तो आपको पता है कि ये कैरेक्टर आई जो है इसका कोई ना कोई एसटी कोड होगा, ठीक है। इसी तरह से एल का, ओ का, तो सबका ये एसटी कोड देखेगा और वहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू बन रही होगी वो आपको शो करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MID। ये भी स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। लेट्स सपोज यहाँ पे अब मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर 13 कैरेक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन मुझे ये 13 कैरेक्टर्स अपने रिजल्ट में नहीं चाहिए। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जस्ट जो है ना लव या पाकिस्तान मेरे पास रिजल्ट में आए, तो मैं वो कुछ जो है ना कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर दूंगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे LOVE में 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो मैं MID का फंक्शन यूज करके यहाँ पे मैं 4 कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दूंगी, तो मुझे ये जो है ना आंसर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 8 कैरेक्टर्स जो है ना कर लेती हूँ, स्पेसिफाई कर देती हूँ, तो मेरे पास मतलब कुछ स्पेसिफाई करने के लिए कि मुझे फुल स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे उसका कुछ पार्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्पेस फंक्शन, टू रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ x स्पेसेस, x इज राउंडेड टू एन इंटीजर एंड मस्ट बी विद इन द रेंज 0 to 255। यहाँ पे अगर देखो तो फॉर
n इज इक्वल टू 1 to 5। तो ये आपके पास स्पेसेस के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ अगर आप बुक पे देखें तो ये जब 1 होगा तो देखें इसमें कोई स्पेस नहीं है। 2 है तो ये थोड़ा सा आगे मूव हुआ है। 3 है तो ये 2 करेक्टर्स आगे मूव हुआ है, मतलब तभी तो इसकी जो आउटपुट है वो इस सीक्वेंस में आ रही है ना। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि ये इस सीक्वेंस में आ रही है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग भी स्पेसेस यूज हो रही है। ठीक है, तो स्पेस फंक्शन आपके पास किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस देने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है आपके पास वाइट फंक्शन। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है तो आप चाहते हो कि इस स्ट्रिंग का जो राइट कैरेक्टर है, ठीक है, राइट साइड पे जो चीजें आ रही हैं, लेट्स सपोज ये वाला कैरेक्टर है, आप ये चाहते हो, ठीक है, कि पाकिस्तान आपके सामने आ जाए जस्ट, तो आप राइट कैरेक्टर यूज करोगे। राइट के साथ आपको फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपके पास स्ट्रिंग है आपके पास LOVEPAK, लव पाक। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास राइट साइड से फर्स्ट 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके पास राइट हुए हुए आए, तो आप क्या करोगे, राइट इंटू 3। ठीक है, यानी राइट साइड से मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए। जब आप इसको रन करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जी PAK। ठीक है, यानी राइट फंक्शन क्यों यूज होता है कि आप अगर स्ट्रिंग के राइट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को आउटपुट करवाना चाह रहे हो तो वो आपके लिए राइट फंक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट फंक्शन। तो इसका भी काम यही होता है। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि इसके लेफ्ट साइड से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आए तो यहाँ पे आप लेफ्ट फंक्शन यूज करोगे, लेफ्ट 3। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको रन करोगे तो ये LOV इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर फंक्शन। पर्पस इसका बताया टू कन्वर्ट एन ASCII कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट कैरेक्टर। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करती हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल 65 यूज किया हुआ है, इसके ऊपर मैं अगर करेक्टर फंक्शन अप्लाई करती हूँ, ठीक है, 65 पे, तो आपको पता है कि 65 किसका ASCII कोड है, कैपिटल A का ASCII कोड है। तो जब आप इसको रन करोगे तो इसका रिजल्ट आपके पास A आएगा। ठीक है, यानी आपने 65 अपने प्रोग्राम के अंदर मेंशन किया, ठीक है, उसके ऊपर आपने कैरेक्टर फंक्शन यूज किया। जब आपने उसको रन किया तो जो नंबर आपने लिखा होगा उसके अगेंस्ट या उसके इक्विवेलेंट जो आपके पास कैरेक्टर बन रहा होगा वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसी का फॉर्मेट बताया गया है, कैरेक्टर इंटू n, यानी जहाँ पे मैंने 65 राइट किया वहाँ पे आप कोई भी n नंबर राइट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं 66 एंटर कर देती हूँ तो 66 आपको पता है कि किसका ASCII कोड है, B का, तो ये मुझे आंसर में B रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो बिल्ट इन फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा। होप सो आपको इनका जो पर्पस है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको इन सब फंक्शंस का पर्पस, सिंटैक्स और एक एग्जांपल आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।